हेलो डियर स्टूडेंट्स, और यू देखो ये हम लोग 9.3 के एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 को देख रहे हैं। इस क्वेश्चन में ये है कि एक ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसके एंगल्स देखो यहाँ गिवन इंफॉर्मेशन में ये है कि एक तो AC और जो BD डायगोनल है वो एक दूसरे को E पर इंटरसेक्ट कर रहा है, और इसमें ये भी दे रखा है कि AB और BC बराबर है, और एंगल DBC देखो DBC ये एंगल 70 दे रखा है, और एंगल BAC ये भी दे रखा है 30 डिग्री। फाइंड करना है आपको, एक तो BCD फाइंड करना है, BCD ये पूरा एंगल फाइंड करना है, और दूसरा फाइंड करना है कि ECD देखो ECD ये वाला जो एंगल बन रहा है वो, दो चीज़ें फाइंड करनी है, ठीक है ना। देखो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये एंगल लिखेंगे सॉल्यूशन में, सिंस एंगल BAC ये बराबर होगा एंगल BDC के। ये क्यों, तो इसको लिखेंगे एंगल्स ऑफ सेम सेगमेंट। इतना काफ़ी है लिखना, सेगमेंट काफ़ी है कि एंगल्स ऑफ सेम सेगमेंट इक्वल होते हैं। सेम सेगमेंट का मतलब ये हुआ कि अगर सपोज करो कि कोई सर्कल है, उसमें एक ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड दो सर्कल को दो पार्ट में बांट देता है, एक इधर छोटा सा माइनर सेगमेंट, इसको मेजर सेगमेंट कहते हैं। तो किसी एक सेगमेंट में जितने भी एंगल बनते हैं सब के सब इक्वल होते हैं, दो ही नहीं बल्कि हजारों बन जाए सब इक्वल होंगे, सारे के सारे इक्वल रहेंगे। तो यहाँ पर तो BAC और BDC दोनों सेम सेगमेंट के एंगल हो गए, तो दोनों बराबर होंगे। बट एंगल BAC दे रखा है, BAC बराबर 30 डिग्री है गिवन, इसलिए एंगल BDC ये बराबर भी 30 हो गया। अब हमारे पास ये एंगल आ गया 30 डिग्री। अब देखो किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल मिलके कितना होता है 180। तो अब यहाँ पर लिखेंगे सिंस इसको इन ट्रायंगल BDC या BCD एंगल जो दे रखा है, देखो अभी BDC एक तो ये एंगल दे रखा है कि यहाँ पर देखो यहाँ DBC दे रखा 70, तो DBC यहाँ पर एंगल DBC लिखेंगे, DBC प्लस अभी निकाले हो BDC ये भी निकाले, BDC प्लस तीसरा एंगल कौन बचा, ये बचा BCD, एंगल BCD ये बराबर हो गया 180। एंगल सम प्रॉपर्टी इसको कहेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब इसका वैल्यू BDC देखो DBC दे रखा है ना, DBC 70 दे रखा है, यहाँ 70 लिखो, प्लस BDC अभी निकाले 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, प्लस एंगल BCD ये तुमको निकालने कह रहा है, तो BCD ये 180 हो गया। अब ये दोनों मिलकर 100 हो गया, 100 प्लस BCD बराबर 180 हो गया, यानी BCD देयरफॉर BCD बराबर हो गया 180 माइनस 100 यानी 80 डिग्री। अब हमारे पास BCD आ गया, ये तुमको निकालना था BCD, ये यहाँ पर आंसर लिख देंगे, और इसको हम एक नंबर यहाँ पर डाल देते हैं। एक आंसर तो हमारा हो गया यहाँ पर। अब हम ये भी दे रखा है इस ट्रायंगल में, देखो कि सिंस इन ट्रायंगल ABC AB बराबर है BC के, ये भी गिवन है। अब हम दूसरा पार्ट इसका देख रहे हैं, दूसरा एंगल निकालना है ये वाला। तो अगर ऐसा है तो ये दोनों साइड जब बराबर है तो एंगल बराबर होंगे, तो
सी, एंगल बी ए सी बराबर होगा एंगल बी सी ए, एंगल बी सी ए साइड्स एंगल्स अपोजिट टू इक्वल्स, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड। ट्रायंगल में ऐसा होता है। तो ये बी एस सी हमारे पास निकाल रखे हैं हमने, बी सी, ये हमारे पास आ गया बी ए सी, और ये हो गया बी सी डी, बी सी ए। तो बी एस सी हमारे पास 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये भी तो बराबर बी सी ए भी 30 डिग्री हो गया, बी सी ए बराबर, देयरफॉर एंगल बी सी ए बराबर 30 डिग्री। ये इक्वेशन नंबर 2 डाल दो। देखो बी ए सी बराबर हो गया बी सी ए, क्यों, तो सेम सेगमेंट, ये दोनों साइड बराबर है तो एंगल बराबर हो गए, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। और बी एस सी तो दे रखा है 30, बी एस सी 30 लिखती है, तो बी सी ए हो गया कितना, बी सी ए भी 30 हो गया। अब बी सी ए जब 30 हो गया तो पूरे हमने निकाल रखा है बी डी सी, देखो यहाँ बी सी डी निकाल रखा है ना पहले, बी सी डी, और उसमें से अगर हम बी सी ए को माइनस कर दें तो ये बच जाएगा। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि देयरफॉर एंगल बी सी ए, यहाँ पर जो हमको निकालना है इसमें से बी सी ए हम यहाँ पर लिख देते हैं कि सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्टिंग 2 from 1। अब यहाँ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 from 1, देखो 1 हमारा कितना है, एंगल बी सी डी माइनस लेफ्ट साइड ये हो गया, राइट साइड इसका फिर एंगल बी सी ए, ये बराबर हो गया कितना, 80 माइनस 30। देखो राइट साइड यहाँ पर 80 माइनस 30, ये माइनस होकर 50 हो गया। और इधर देखो क्या हुआ, बी सी डी, यहाँ से पूरा एंगल में से अगर बी सी ए निकल जाता है, बी सी ए, तो ये बच जाएगा, ये माइनस होने पर क्या बच जाएगा, ई सी डी, एंगल ई सी डी, ये बराबर हो गया 50 डिग्री, जो हमसे पूछ रहा था, प्रूफ नहीं बल्कि आंसर कहो। ये कितना हो गया, 50, ये आंसर हो गया। ठीक है, बी सी डी। तो इस तरह से आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। ओके, थैंक यू।